कड़क बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि अब ईरान और इजराइल के बीच में अगर युद्ध खत्म हो गया है, एक युद्ध अभी भी जो चल रहा है, 3 साल पूरे हो चुके हैं रूस और यूक्रेन का, वहाँ की क्या स्थिति है और वहाँ पर क्या पुतिन अपना पैर पीछे खींचने को तैयार हैं या अमेरिका किस तरह से उस युद्ध को लेकर के क्या करने वाला है या क्या करेंगे। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हर युद्ध की बात वो दावा करते हैं कि उन्होंने सीज फायर करा दिया है, तो क्या ट्रंप का जो अब जो उनके कदम हैं, क्या रूस और यूक्रेन युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? वैसे आपको बता दूं कि आज पुतिन ने जिस तरह से इंडिकेशन दिए हैं वो पीछे हटने के मूड में है नहीं। वो कुछ ऐसी मिसाइलें तैयार, सुपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर रहे हैं जिससे यूक्रेन को और ज़्यादा डैमेज कर सकें। और उधर ट्रंप ने कल बोला था कि जंग जल्दी से ख़त्म कर दो वरना हम जो यूक्रेन को है उसको पैट्रियट मिसाइल दे सकते हैं। यानी कि वो एक तरह से इनडायरेक्टली ट्रंप भी धमकी दे रहे हैं, रूस को धमकी दे रहे हैं कि भाई एक उधर खत्म हो चुका है, अब तुम भी खत्म कर दो, वरना क्या है कि अब तक जो यूक्रेन को जो ट्रंप बोले थे साथ नहीं देने की इतनी बात वो कह रहे थे कि उस तरह साथ नहीं दे रहे थे, अब कह रहे पैट्रियट मिसाइल दे देंगे ताकि वो रूस को ज़्यादा से ज़्यादा फिर नुकसान हो सके। मतलब इस तरह की अब चीज़ें आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको संजय जी? देखिए, ये पूरी दुनिया को मालूम है कि ये जो युद्ध चल रहा है ये यूक्रेन और रूस में नहीं है, ये अमेरिका, यूरोप और रूस में है। यूक्रेन तो केवल एक मोहरा है और उस मोहरे को यूरोप भी पूरा इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका भी पूरा इस्तेमाल कर रहा है रूस को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। पुतिन इस बात को समझते हैं और पुतिन ने अगर 3 साल ये युद्ध झेला है तो पुतिन उसको आगे भी झेल सकते हैं और वो उस चीज़ को दिखा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हथियारों की अगर हम बात करें तो रूस जो है वो बहुत सुविधा संपन्न देश है। इस मामले में उसके पास खजाना है, खजीरा, मतलब जखीरा कहा जा सकता है, मिसाइल्स का जखीरा है, दूसरी चीज़ों का जखीरा है। तो उस मामले में अमेरिका की कोई भी धमकी शायद मुझको लगता है कि उसके ऊपर काम आएगी नहीं। उनके पास एक बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं। तो अब ये मेन बात यही है कि यहाँ पर डिप्लोमेसी से काम लेना होगा, पुतिन को समझाना पड़ेगा। पुतिन को धमकी दे करके आप नहीं समझा सकते हैं, पुतिन को आपको मनाना ही पड़ेगा। तो वही हुआ ना, ट्रंप ने कल धमकी दी और आज खबर ये आ रही है कि रूस जो है, पुतिन ने ये कहा है कि सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है जिसका नाम ओरेसिनिक, उसको तैयार कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुंचा सके। तो देखिए ये बात तो बहुत क्लियर हो गया अब तक। वो वैसे भी साफ है कि जब जब पुतिन को धमकी दी गई है, पुतिन एक कदम आगे चल के और वो करते हैं। और धमकी नहीं दी जा सकती है, उनको धमकी नहीं दी जा सकती है। और ट्रंप को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि रूस जिस मूड में, वैसे भी रूस का जो एक लक्ष्य है कि वो देखिए ये जो लड़ाई चल रही है यहाँ पर ज़मीन कब्जे की लड़ाई है और रूस काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा हिस्सा यूक्रेन का ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है और कुछ और हिस्से हैं जो जिस पे उसकी नज़र है। नहीं, उसका पूरा इरादा ये है, बार बार पुतिन कहते भी हैं कि हम आधा यूक्रेन अपने हिस्से में लेंगे, उसके बाद जो हो वो देखा जाएगा, लेकिन हमको आधा तो उसको कर ही देना है, आधे हिस्से पे हमको कब्जा कर लेना है यूक्रेन के। और धीरे धीरे मुझको लगता है कि वो उस तरफ बढ़ ही गए हैं, काफ़ी बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में आ चुका है। और जो कब्जे में आ चुका है वो अब पक्का मानिए कि कोई भी समझौता हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, रूस उसको छोड़ने वाला नहीं है। यूक्रेन को वहाँ पर समझौता करना ही पड़ेगा और दबना ही पड़ेगा। और दूसरे, यूरोप ने भी भरपूर तरीके से इस लड़ाई में अपना साथ दे के देख लिया, अमेरिका ने भी पूरा साथ दे के देख लिया, लेकिन ये लड़ाई 3 साल से जारी है और इसीलिए जारी भी है। कोई और दूसरा देश होता तो ये लड़ाई खत्म हो चुकी होती। क्योंकि 3 साल में वो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है कि रसिया धीरे धीरे वो यूक्रेन पे कब्जा बनाता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 3 साल से सिर्फ लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। इसमें नुकसान यूक्रेन का लगातार साफ दिख रहा है कि उसके ज़मीन पे कब्जा होता जा रहा है। और नेटो तो अभी नेटो की मीटिंग भी हुई है, उस नेटो में एक तरह से सबने बड़ी एकता की, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी थे और दिखाया ये गया कि नेटो एक है। और जिस तरह से नेटो कंट्री ने अपने डिफेंस बजट को भी हर कंट्री ने बढ़ाया हुआ है, तो ये लग रहा है कि पता है जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो युद्ध की स्थिति है ये सिर्फ रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान तक ही सीमित नहीं रहने वाला, ये लड़ाई वहाँ तक ही बढ़ने वाली है। क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि यूरोप के कई देश ऐसे हैं जिनको खतरा है कि अगर पुतिन का अगर टारगेट वहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं अगर वो यूक्रेन में, तो धीरे धीरे करके वो आएंगे, यूरोप के दूसरे कंट्रीज में भी आएंगे वो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, साफ सी बात है कि यूक्रेन से सटे हुए जो देश हैं वो भी महफूज नहीं रह पाएंगे रूस के गुस्से से। और नाटो पे खासकर ये सारी जो लड़ाई शुरू हुई, ये लड़ाई वहाँ शुरू हुई कि यूक्रेन ने कहा हम नाटो में जाएंगे और रूस ने कहा कि नहीं, आप नाटो में नहीं जाओगे, आप नाटो में जाओगे तो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए युद्ध शुरू हुआ था और ये युद्ध अब 3 साल से चल रहा है। तो ये बात तो देखिए बहुत साफ है इतने के बाद कि पुतिन नहीं मानने वाले ऐसे। पुतिन को मानने के लिए, मनवाने के लिए, समझाने के लिए, संघर्ष विराम करने के लिए धमकी तो कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप अगर वो समझ रहे हैं कि
पूरी दुनिया पे वो चौधराहट दिखा सकते हैं तो रूस पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि रूस खुद भी अपने आप को चौधरी समझता है, कम नहीं है। लेकिन वही ना कि ट्रम्प का तो कुछ पता नहीं चलता ना संजय जी, कि जैसे उन्होंने ईरान इजराइल के केस में पहले ईरान को खूब धमकाया, फिर अब ये बातें आई कि उन्होंने एक डील कर ली है जिसमें जिसका कुछ नुकसान नहीं, वो मिसाइल भी ठोक हाँ, मिसाइल भी ठोक दिया दिखाया जा करके, हाँ। लेकिन उसके अंदर ही बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं। ये एक डील थी, ईरान के साथ डील थी, और जो ईरान का जो यूरेनियम है अभी भी सेफ है। वो कहाँ गए हैं, जिससे बातें हो रही है कि ट्रक में भर के ले गए 400 किलोग्राम का जो यूरेनियम है वो कहाँ गया, किसी को नहीं पता। ट्रम्प कभी कुछ कहते हैं, ट्रम्प की तो भाषा ही बदल गई है, वो ईरान को लेकर अब तारीफ करते हैं, ईरान की तारीफ करते हैं। तो ट्रम्प जिस तरह से अगर आप पुतिन को धमका रहे हैं तो पता चलेगा कि 2 दिन के बाद पुतिन को पुचकार रहे होंगे और कहेंगे, यूक्रेन को कहेंगे भैया आ जाओ टेबल पे, अब लड़ाई रोक दो। और शायद पुतिन भी यही चाहते हैं कि अब अगर सीज फायर होता है तो जो जहां जिसके कब्जे में है वो चीज़ उसके पास रह ले। बिल्कुल यही होगा। देखिए, रूस का ध्येय यही है, रूस सीज फायर होगा और पूरा सीज फायर रूस की शर्तों पर होगा। ये बहुत साफ आप मान लीजिए, सीज फायर में रूस बिल्कुल भी नहीं झुकने वाला है। रूस सब कुछ करेगा जो वो चाहता है, तो और उसकी शर्त यही होगी। तो जितनी चीज़ों पे वो कब्जा कर चुका है उतनी चीज़ों पे कब्जा करेगा। ये भी शर्त होगी कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, वो भी मानना पड़ेगा। और तीसरा ये हुआ कि रूस यहाँ पर जो कुछ भी चाहेगा, जितने पे कब्जा कर लिया, जो भी है उसको शांति से रहने दिया जाए, वो सारी बातें माननी पड़ेगी। और यूरोप, जो अभी तक 3 साल से यूरोप के देश सोच रहे थे कि रूस को झुका लेंगे, यूक्रेन के बहाने पुतिन को कब्जे में कर लेंगे, वो सारी की सारी चीज़ शायद मुझको लगता है कि नहीं होने वाली है। और अब तक सबके समझ में आ गया है कि रूस को आप न तो झुका सकते हो, न जबरदस्ती उस टेबल पर बुला सकते हो जिस पे आपको शांति समझौता करना है या संघर्ष विराम। वैसे भी लगता है कि जिस ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद में थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है, कि जिस तरह से ईरान ने भी इजराइल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है, तो एक मैसेजिंग है कि एक और फ्रंट खोल करके अमेरिका नहीं चाहेगा कि ऐसा फ्रंट खुला रहे जिससे अमेरिका को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि कभी अमेरिका चाहेगा भी नहीं कि इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा, इजराइल नुकसान में अगर अकेला पड़ जाता है तो अब जाहिर तौर पर बहुत सारे कंट्री जो नाराज बैठे हैं इजराइल से ख़त्म करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो वो जो एरिया वहाँ से अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। और अगर वैसा है जिस तरह से ईरान ने मारा है, तो अगर ये जो अगर जितना डिले करते हैं तो जो रूस, ईरान, चीन का जो एक एक्सिस है बना हुआ है और वो मजबूत होते जाएंगे। अब जैसे चीन की बात आ रही है कि चीन भी तैयारी कर रहा है, ताइवान पर हमले करने की तैयारी कर रहा है, तो अगर एक और फ्रंट अगर खुल जाता है तो अमेरिका वहाँ भी फंसेगा, क्योंकि उसको ताइवान को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। तो कितने फ्रंट पर अमेरिका जाकर इन चीज़ों को कर पाएगा? देखिए, ये बात तो सही है कि अगर अमेरिका रूस को समझा पाता है, जो समझाना ही ज़्यादा वो होगा, तो वहाँ पे समझा पाता है। और देखिए, अगर ये ऐसा कुछ हो गया तो असली तमगा ट्रंप के सीने पे बंधेगा, ट्रंप को लगेगा, क्योंकि ट्रंप इसमें हीरो की तरह से नजर आएंगे कि उन्होंने एक इतना बड़ा युद्ध विराम करवा दिया। तो अगर ये सारी चीज़ें हो पाती हैं तो मुझको लगता है काफ़ी हद तक फिर चीन ताइवान की तरफ नहीं जाएगा, दूसरे युद्ध भी समाप्त हो चुके होंगे, दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में आएगी। लेकिन वहाँ पर रूस और पुतिन को पूरी तवज्जो ट्रंप को देनी पड़ेगी और उनको एक ताकत मानना पड़ेगा। तो लेकिन वही है कि आपने सही बोला कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान की लड़ाई को लेकर भी ट्रंप लगातार झूठे ही वो जो दावे करते रहे सीज फायर कराने का, तो कहीं ना कहीं वो बात तो एक उन्होंने मैसेजिंग करने की कोशिश तो की है। हालांकि भारत ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका कोई और रोल था भी नहीं, वो सब कुछ देखिए पूरी दुनिया को पता चल गया कि कम से कम ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं रहा। कि हाँ, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई हुई है उसको रुकवाने में और उसको ख़त्म करवाने में ट्रंप का रोल साफ दिखा है। और अगर रूस और यूक्रेन के बीच में भी अगर किसी तरह से अगर संघर्ष विराम करा देते हैं और अगर युद्ध रुक जाता है, तो जाहिर तौर पर जो 2 बड़े जो वॉर फ्रंट खुले हुए थे, अगर उसको क्लोज कराने का तमगा आपने सही बोला, तो क्या अब लगता है कि उसके बाद जो अभी कुछ दिन पहले जो जनरल मुनीर जाकर जो पाकिस्तान कह के आया था कि नोबेल अवार्ड, जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, वो इसके दावेदार मजबूत बन जाएंगे? तब तो उनको पक्का मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, ट्रंप पे चाहते हैं और ट्रंप एन केन प्रकारेण वो काम करवाएंगे। चाहे वो पुतिन को पुचकारें, चाहे पुतिन को समझाएं, लेकिन उनको झुकना होगा। झुक के ही जाना पड़ेगा। पुतिन के सामने वो सीना ठोक करके या सीना फुला करके नहीं जा सकते हैं, है ना। तो ये बात पक्की है। हाँ, अगर ये हो गया तो इसका तमगा उन्हीं के चेहरे पे, सिर पे बनना है और वो नोबेल पुरस्कार तब शायद वो जरूर पा जाएंगे। और आपने सही बोला कि सीना ठोक करके तो खामनेई को भी झुका नहीं पाया। जिस तरह से ईरान ने भी जो लड़ाई में जिस तरह से उसने फाइट किया इजराइल के खिलाफ में किया, तो कहीं ना कहीं अब नज़र फिर वही ट्रंप पे। ऐसा है कि ट्रंप हर दिन किसी न किसी बहाने खबरों में बने रहते हैं। और अगला जो अब जिस तरह से रूस यूक्रेन के बीच में 3 साल से ज़्यादा लड़ाई का हो गया है, लोगों की नज़र है। और अब शायद ईरान इजराइल की लड़ाई जिस तरह से ख़त्म हुई
हुई है, शायद थोड़ी उम्मीद भी बंधी है कि शायद इसमें अमेरिका का एक रोल रहे, जो क्योंकि ट्रंप ही ऐसे हैं जो इस रुख को रुकवा भी सकते हैं, यूक्रेन को भी मना करके या फिर पुतिन के साथ भी बैठ करके। और अगर वो बीच में आते तो मुझे लगता है रशिया के शर्तों पर अगर चीज़ें होती है तो रशिया भी मान जाएगा, तो वो जो उपलब्धि है और जुड़ सकती है, पुतिन के उनके खाते में जा सकती है। तो देखना है कि आगे इसमें इंटरेस्टिंग और क्या मोड़ आने वाला है। हम फिलहाल के लिए धन्यवाद, और सारी खबरों पे जिस तरह से हम ट्रंप पे हमारी नज़रें बनी रहेंगी। धन्यवाद।